नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और प्रेरणा इन्फ्लुएंस की दुनिया में। और हमारे पास है ऑस्टिन क्लियॉन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट जर्नल। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि विचारों और अभ्यासों का एक खजाना है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कलाकार की तरह चोरी करने का असल मतलब क्या है, और ये भी कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया से, दूसरों के काम से प्रेरणा लेके अपनी क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो क्लियॉन कहते हैं वो ये है कि कुछ भी पूरी तरह से मौलिक, मतलब एकदम ओरिजिनल नहीं होता। हर नया आइडिया, हर आर्टवर्क असल में पुराने आइडियाज का ही एक, आप कह सकती हैं, मिश्रण है या रीमिक्स है। ये सुनने में अजीब लग सकता है ना? पर ये सोच थोड़ी राहत भी देती है। हाँ बिल्कुल, ये उस भारी बोझ को थोड़ा हल्का कर देती है कि हमें बिल्कुल शून्य से कुछ बनाना है। क्लियॉन का तर्क है कि रचनात्मकता कहीं हवा से नहीं आती, ये एक तरह से वंशानुगत है, विचारों के लेन देन से ही पनपती है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम प्रेरणाओं को कैसे अपनाते हैं। टी.एस. इलियट ने भी कहा था, याद है? हाँ, कुछ कवियों के बारे में। हाँ, कि अपरिपक्व कवि नकल करते हैं, परिपक्व कवि चोरी करते हैं। मतलब वो प्रेरणा को लेकर कुछ बेहतर बनाते हैं या कम से कम कुछ अलग, उसे अपनी एक अनूठी पहचान देते हैं। अपनी आवाज देना। और यहीं पे क्लियॉन अच्छी चोरी और बुरी चोरी का फर्क समझाते हैं ना? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बात सिर्फ प्रेरणा लेने की नहीं, बल्कि कैसे और क्यों ली जाए ये है। तो अच्छी चोरी क्या हुई फिर? अच्छी चोरी में सम्मान होता है। आप किसी एक से नहीं बल्कि कई स्रोतों से सीखते हैं। आप उनका गहराई से अध्ययन करते हैं। आप क्रेडिट देते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, मिलाते हैं, कुछ नया बनाने के लिए। ये प्रेरणा को आगे बढ़ाने जैसा है। अच्छा। और बुरी चोरी? बुरी चोरी वो ठीक इसका उल्टा है। मतलब अपमानित करना, किसी काम को बस ऊपर ऊपर से देखना, अक्सर सिर्फ एक ही स्रोत से लेना और बिना क्रेडिट दिए हूबहू नकल कर लेना। प्लेजियरिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, साहित्यिक चोरी। ये बस नकल है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो फर्क नियत और प्रक्रिया का है। अच्छी चोरी मूल्य जोड़ती है, बुरी चोरी सिर्फ नकल करती है। समझ गए। तो अगर अच्छी चोरी मतलब सम्मान से प्रेरणा लेना और उसे बदलना है, तो पहला कदम हुआ प्रेरणा इकट्ठा करना। यहीं पर वो नोटबुक या जर्नल वाली बात आती है। एग्जैक्टली, वो इसे स्वाइप फाइल कहते हैं। स्वाइप फाइल? हाँ, मतलब विचारों, कोट्स, तस्वीरों, किसी भी ऐसी चीज का आपका अपना कलेक्शन जो आपको प्रेरित करे। इतिहास में देखें तो लियोनार्डो दा विंची, मेरी क्यूरी, पिकासो, कई लोगों ने ऐसी नोटबुक्स रखी। ये सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि विचारों को टकराने देने और नए कनेक्शंस बनाने की जगह है। और क्लियॉन इसमें कई मजेदार अभ्यास भी बताते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, एक है ब्लैकआउट पोइट्री। आप किसी पुराने अखबार या किताब का पन्ना लेते हैं। हाँ। और ज्यादातर शब्दों पर काला मार्कर फेर देते हैं। जो शब्द बच जाते हैं उनसे एक नई कविता या कोई विचार बन जाता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। नजरिए का खेल है। बिल्कुल। एक और अभ्यास है अपना क्रिएटिव फैमिली ट्री बनाना, रचनात्मक वंशवृक्ष। हाँ, मतलब ये सोचना कि किन लेखकों, कलाकारों, विचारकों ने आपको प्रभावित किया है। सिर्फ वो नहीं जो पसंद है, बल्कि वो भी जिनसे आप असहमत हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं। हाँ, और जैसे ये लिखना कि कौन सी चीजें आपको उत्साहित करती हैं, कौन सी थका देती हैं, या किसी पुरानी तस्वीर के लिए 10 अलग कैप्शन सोचना, आधे मजेदार, आधे उदास। ये सब अभ्यास क्या करते हैं? ये आपकी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन क्षमता और चीजों को जोड़ने की आदत को ट्रेन करते हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। सही कहा। तो प्रक्रिया साफ है, इकट्ठा करो, बदलो और फिर साझा करो। हाँ, साझा करना भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो संक्षिप्त में कहें तो रचनात्मकता कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आप ध्यान से प्रेरणा इकट्ठा करते हैं, उसे अपने तरीके से मिलाते हैं, बदलते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके अनुभव, आपके प्रभाव, यही सब आपका कच्चा माल है। बिल्कुल। और यहीं पर आज की बातचीत को हम एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। क्लियॉन का एक और सुझाव है कि अपना काम दुनिया के साथ साझा करें, शेयर करें, भले ही वो परफेक्ट ना लगे। क्यों? ताकि दूसरे आपसे चोरी कर सके। हाँ, ताकि दूसरे आपसे प्रेरणा ले सकें। सही। तो अगर हम रचनात्मकता को
ऐसे देखें एक निरंतर चलने वाले चक्र की तरह, जिसमें हम उधार लेते हैं, बदलते हैं और फिर साझा करते हैं ताकि दूसरे हमसे उधार ले सकें। तो ये सोच हमारे अपने काम करने के तरीके और हमारे योगदान की क्षमता के बारे में हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।